विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के गुण, संख्या या परिमाण आदि से संबंधित विशेषता की सूचना देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे तितली बहुत सुंदर है, 4 तितलियां उड़ रही हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं। तो बच्चों यहाँ पर सुंदर, 4, रंग बिरंगी ये क्या हुए, ये विशेषण हुए। आइए अब विशेष्य को जान लेते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विदुषी ने लाल फ्रॉक पहन रखी है। इस वाक्य में लाल जो है वो क्या है, फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, इसलिए लाल विशेषण है और जो फ्रॉक है वो विशेष्य है। बच्चों विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और नामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार एवं दशा बताने वाले विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सेब लाल रंग का है, प्रखर गोरा लड़का है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि लाल रंग जो है वो किसका गुण बता रहा है, वो सेब का गुण बता रहा है, और गोरा रंग प्रखर का गुण बता रहा है। तो यहाँ लाल एवं गोरा सेब और प्रखर के गुण की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। गुणवाचक विशेषण निम्न रूप के भी हो सकते हैं। गुण दोष के आधार पर अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा आदि। भाव के आधार पर दयालु, क्रोधी, वीर, लालची आदि। रंग के आधार पर सफ़ेद, हरा, लाल आदि। आकार के आधार पर लंबा, तिकोना, गोल आदि। स्थान के आधार पर ऊंचा, नीचा, शहरी, गंवार आदि। दशा अवस्था के आधार पर बूढ़ा, जवान, पतला, मोटा आदि। आइए अब संख्यावाचक विशेषण को जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 5 गुड़िया हैं। तो बच्चों यहाँ पर गुड़िया कितनी है, संख्या बताई जा रही है 5। तो यहाँ पर 5 जो है वो संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण के भी बच्चों 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे विद्यालय में 20 कंप्यूटर हैं। तो बच्चों कंप्यूटर की संख्या बताई जा रही है, कितने हैं कंप्यूटर, 20 हैं। तो यहाँ पर निश्चित संख्या है, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, कुछ, काफ़ी, जरा सा, बहुत सारा। कनिका ने वर्णिका को कुछ रुपये दिए। यहाँ पर कुछ क्या है, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि वो संख्या में कितने हैं रुपये, हमें अनिश्चित है कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो बच्चों निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण
संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलोग्राम गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, थोड़ा दूध। तो बच्चों यहाँ पर माप तोल का ज्ञान कराया जा रहा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। बच्चों अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 20 मीटर कपड़ा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि हमें दूध जो है कितना है, 1 लीटर। हमें निश्चित उसका माप हमें दिया गया है। कपड़ा कितना है हमारे पास, 20 मीटर। तो निश्चित इसका माप दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब जानते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को। संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, कुछ, काफ़ी, जरा सा, बहुत सारा। उदाहरण देखते हैं बच्चों। थोड़ी आइसक्रीम। तो थोड़ी जो है अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत पानी। बच्चों इन उदाहरण में थोड़ी और बहुत जो है ये अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब जानते हैं बच्चों संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की गिनती की जा सके, जिनको हम गिन सकें, जैसे बच्चे, वस्तुएं, लोग, बर्तन आदि। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण वहाँ होता है जहाँ गिनना संभव ना हो, बल्कि उनको नापा तोला जा सके। जैसे दूरी, तरल वस्तुएं, अनाज, चीनी। तो बच्चों इनको हम नाप तोल करते हैं, तो ये परिमाणवाचक में आते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझें। संख्यावाचक, मेरे पास 2 टॉफ़ियाँ हैं। कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम गिन पा रहे हैं कि टॉफ़ियाँ कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण, मुझे 1 गिलास दूध दे दो, मैं 4 किलोमीटर चलकर आया हूँ। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या है, गिन नहीं सकते, नाप तोल का है यहाँ पे, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब आते हैं सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह पुस्तक मेरी है, यह गिलास सुंदर है, वह पेड़ मोटा है, यह फूल सुगंधित है, मेरी माताजी मंदिर गई। ऐसे बच्चे मुझे पसंद हैं जो सच बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यह, वह, मेरी, ऐसे जो ये शब्द हैं ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। बच्चों आइए अब विशेषण के 5वें और अंतिम भेद को भी जान लेते हैं। नामिक विशेषण, जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे मीरा की सहेली कल लंदन चली गई, मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहननी, आगरे का ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो बच्चों यहाँ मीरा की सहेली, स्कूल की यूनिफॉर्म, आगरे का ताजमहल
ये सभी शब्द नामिक विशेषण होंगे, क्योंकि यहाँ एक संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। उसी तरह जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अब जानते हैं पराविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पराविशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह आम बहुत मीठा है। यहाँ मीठा शब्द की विशेषता बहुत शब्द के द्वारा ज्ञात हो रही है, अतः बहुत शब्द प्रविशेषण हुआ। तो बच्चों, आज हमने विशेषण तथा विशेषण के भेदों के बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ आप सभी को विशेषण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।